नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राजनीति के फर्स्ट सेकंड पेपर, इतिहास के फर्स्ट सेकंड पेपर और दोस्तों जो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान जो सबके लिए अनिवार्य जो थर्ड पेपर है, उसके ऊपर कौन कौन सी बेस्ट बुक्स जो हैं दोस्तों होती हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनाने के बाद एक वीडियो मैं आपके सामने फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस बार हिंदी विषय के लिए दोस्तों। हिंदी विषय में भी दोस्तों पाठ्यक्रम में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं और इतिहास में तो एक पूरा पोर्शन ही चेंज कर दिया गया था। राजनीति में भी छोटे बड़े चेंजेस थे। जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान में भी कुछ चेंजेस थे दोस्तों। अब ये किसी चेंजेस जो है वो किसी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं और किसी अभ्यर्थी के लिए बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखें, ऐसे हो सकते हैं। तो इस पर हम कोई भी प्रश्न नहीं उठाते हुए दोस्तों जो है आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 5 भाग है इस जो है प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी में दोस्तों। और हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बाकी जो दोस्तों भाषा संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस जो है वो उस भाषा के अकॉर्डिंग है। बाकी जो भी दोस्तों विषय के जो सब्जेक्ट है जैसे राजनीति, इतिहास, भूगोल वगैरह, ये सभी जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी दोस्तों रहती है। तो हिंदी के लिए दोस्तों कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, इसके लिए मैंने 5-7 कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर से बात की और उनसे जाना कि कौन सी बेस्ट बुक्स जो हैं वो हो सकती हैं जो आप पढ़ के कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में सफल हुए। उससे पहले भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010-11 के समथिंग एक भर्ती हुई थी कॉलेज लेक्चरर की। उससे भी दोस्तों जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी अलग अलग बुक सजेस्ट की दोस्तों। तो बहुत सारे लेक्चरर जो है वो अलग अलग बुक्स पढ़ के जो है वो सिलेक्ट हुए होते हैं, अच्छी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए होते हैं। तो अब किसकी मैं बुक्स रखूं और किसकी आपको बताऊं, ये तो मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें हम अपना कुछ ओपिनियन रख सकते हैं। बाकी हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये अपने बस की इतनी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि जो दोस्तों स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं किसी एक विषय के, वो उसको और बेहतरी से बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसा कि पिछले इतिहास में मैंने ऐसा ही किया, सारी जो भी बेस्ट बुक्स हैं जो अलग अलग कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने बताई, तो वो मैं सारी आपको मैंने बता दी थी और इस बार भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। जितनी भी बुक्स उन्होंने बताई मैं जो है सारी आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कई सारी ऐसी बुक्स होंगी जो दोनों में लगभग सेम टाइप का आपके जो है कंटेंट होगा, सेम टाइप के जो है वो चैप्टर्स होंगे दोस्तों। लेकिन आपको दोनों पुस्तकें उसमें नहीं खरीदनी है। कोई भी एक पुस्तक जो आपको ईजी लगे, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ इसको मैं अच्छे से रीड कर पाऊंगा, मेमोराइज कर पाऊंगा और मेरे ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है मुझे बहुत ही यूज़फुल साबित होगी, तो उसी बुक को आपको खरीदना है। जितनी मैं 25-50 बुक्स बता दूं तो वो सारी की सारी खरीद के आपको नहीं लानी है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगे कि हाँ ये सही है, तो वो आपको खरीदनी है। बाकी सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं और अलग अलग जो कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये बुक्स जो है वो सजेस्ट किए दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहला जो अपने हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका पहला जो भाग है या पहली इकाई जो है दोस्तों, वो है हिंदी भाषा तथा व्याकरण की। और हिंदी भाषा तथा व्याकरण की दोस्तों बात आती है, चाहे आप रीड की बात ही कर लो, तो उसमें भी दोस्तों सबसे पहला जो सजेशन होता है वो होता है दोस्तों एक अनिवार्य जो है हिंदी व्याकरण एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। मैंने भी पढ़ी थी रीड की तैयारी हेतु और उसमें जो है दोस्तों मेरे 30 में से 29 जो थे वो क्वेश्चन सही हुए थे। एक जो थोड़ा सा मेरा डाउटफुल रह गया था, बाकी ऑलमोस्ट वो भी मेरे हो जाता। तो उसको दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से 12 की एक पुस्तक आती है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध। तो दोस्तों अगर आप शुरू ही करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको इतिहास के वीडियो में बताया था कि आपको 11th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक आती है, हिस्ट्री की एक्चुअल में, तो उसको आप पढ़िए। उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत शानदार चैप्टर्स हैं, मैंने भी दोस्तों पढ़ रखी थी। तो सबसे पहले आप वहीं शुरू करें, तो इसमें भी दोस्तों आप वहीं से शुरू कीजिए। हालांकि अब 2 सवा 2 महीने रहे, तो अब कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं, तो वो तो बात करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर इस भर्ती के बाद भी अगर आप इस वीडियो को कभी देखोगे तो आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा कि सर शुरू कहाँ से करें। तो शुरू आप कीजिए अनिवार्य जो हिंदी व्याकरण आती है रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 की एक ही बुक आती है, उससे आप आरंभ कीजिए। वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जो है आसान भाषा में लिखी हुई बुक है, तो डेफिनेटली आप वहीं से शुरू कीजिएगा। और वो हिंदी के बेस नॉलेज के लिए वो सबसे बेस्ट बुक है। तो दोस्तों, पहली बुक जो हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए बेस्ट रहेगी दोस्तों, वो है हिंदी भाषा, डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक आती है दोस्तों। बहुत सारे, अब इसमें जो मैं रैंक कैसे कर रहा हूँ कि पहली पुस्तक कौन सी फिर बाद वाली कौन सी, तो जिस बुक को अधिक से अधिक लेक्चरर जो है वो सजेस्ट करते हैं तो उसको मैं पहले नंबर पे रखता हूँ, और फिर जैसे जैसे
जो कम से कम जो है लेक्चरर के सजेस्ट करते हैं तो उसको मैं बाद में रखता हूँ। बाकी हर एक बुक का एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों हिंदी भाषा पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी। फिर से नाम बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी इसके लेखक है। तो हिंदी भाषा हरदेव बहारी के बाद सेकंड जो दोस्तों बेस्ट बुक है आपके हिंदी के लिए दोस्तों, तो वो रहेगी आपके हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास, मनोज कुमार मिश्रा की दोस्तों पुस्तक है। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, मनोज कुमार मिश्रा की पुस्तक है दोस्तों। तीसरी जो पुस्तक दोस्तों रहेगी आपके जो है फर्स्ट पेपर के फर्स्ट इकाई के लिए, वो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक आती है दोस्तों, हिंदी भाषा का इतिहास। क्योंकि इसमें हिंदी भाषा के इतिहास संबंधी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि कैसे कैसे हिंदी भाषा का जो है उद्भव और विकास हुआ। तो डेफिनेटली आपको हिस्ट्री, हिंदी भाषा की जो हिस्ट्री वो पढ़नी पड़ेगी। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की दोस्तों पुस्तक आती है हिंदी भाषा का इतिहास। फिर से नाम लेना चाहूँगा, हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो जैसे जैसे दोस्तों मैं पुस्तकों का नाम बोलते जा रहा हूँ, आपको एक पेपर या कॉपी ले लीजिए, अपना स्मार्टफोन ले लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। फिर आप इस सारी जो बुकें लिखी हुई है एक तरफ सिलेबस रखिए, उसको दोस्तों लेके जाइएगा शॉप पे और फिर वहाँ से आप चयनित करिएगा कि आपको कौन सी बुक्स जो है बेस्ट रहती हैं। ऐसे नहीं मैंने जो 20 25 50 बुक्स बता दी सारी सारी आप ले आओ, तो ऐसे करके आप 5-7 हज़ार का खर्चा कर बैठोगे और उतनी सारी पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मैंने कहा ना कई सारे ऐसे जो है कंटेंट और चैप्टर्स हैं जो एक भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, जो है एक दो एक ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक तो ऐसे हैं जो आपको लगभग हर चौथी पांचवी बुक्स में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है जैसे मैंने अभी बताया कि सिलेबस को रखना है और पास में बुक्स को रखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता जाए शॉप पे जाने के बाद, क्योंकि बुक्स तो घर पे नहीं होगी, तो वहाँ जाके जो आपको ये कार्यप्रणाली फॉलो करनी है जिससे आप बेस्ट बुक दोस्तों जो है बाई कर पाएंगे, और जो आपको अच्छी भी लगे, सरल भाषा में भी हो, संक्षिप्त भी हो, इतनी बड़ी ना हो कि बस उसको आप पढ़ ही नहीं पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों वापस आते हैं पॉइंट पे कि वस्तुनिष्ठ हिंदी दोस्तों चौथी पुस्तक है पुनीत कुमार रॉय की। फिर से थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ी सी और बातें हमने बीच में छेड़ दी। तो पहली पुस्तक दोस्तों हिंदी भाषा तथा व्याकरण के लिए हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी। दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, मनोज कुमार मिश्रा। तीसरी पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। चौथी पुस्तक दोस्तों वस्तुनिष्ठ हिंदी नाम करके बुक आती है पुनीत कुमार रॉय की, PK रॉय भी बोलते हैं इनको। पांचवी पुस्तक जो दोस्तों बेस्ट रहेगी आपके पेपर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए, वो है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। फिर से नाम लूँगा दोस्तों पुस्तक का, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। अगली पुस्तक जो दोस्तों बेस्ट रहेगी रहेगी आपके लिए, वो है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, सोहन दानचारण की पुस्तक आती है, सोहन दानचारण इसकी लेखक। पुस्तक का नाम दोस्तों नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये हिंदी भाषा और व्याकरण के लिए आपकी 6th बुक हो गई। 7वीं बुक दोस्तों जो बेस्ट रहेगी वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे लेखक हैं इस पुस्तक के दोस्तों। फिर से नाम लूँगा इस पुस्तक का, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। अगली पुस्तक जो दोस्तों आपके इसमें जो है रिकमेंड की है बहुत सारे कॉलेज लेक्चरर्स ने, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि इस पुस्तक को मैं बाद में दोस्तों नाम लिखना भूल गया था इसलिए लास्ट में रखा। बाकी ये पुस्तक जो है वो डिजर्व करती है काफ़ी जो है ऊपर, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों मैं आपको बहुत सारी और भी बुक्स जो है रिकमेंड करूँगा आगे। और काफ़ी सारे जो अपने सहायक आचार्य थे उन्होंने जो है इनका काफ़ी समर्थन किया है, कहा कि इनकी बुक्स जो है वो बेस्ट रहती हैं। और तो मैं नीचे रैंक में रखने के लिए क्षमा चाहूँगा, तो इनकी पुस्तक आप ऊपर रैंक में रखिएगा और उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। दोस्तों सेकंड पार्ट जो रहता है इसमें, दूसरा भाग जो है वो है भारतीय काव्य शास्त्र का। तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। तो दोस्तों ये दोनों ही काव्य शास्त्र है, भारतीय और पाश्चात्य, और बहुत सारी जो बुक्स इसमें मैं रिकमेंड करूँगा उनमें ये दोनों ही पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों बजाय कि मैं पहले भारतीय काव्य शास्त्र की बेस्ट बुक्स बताऊं फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बेस्ट बुक्स बताऊं, इससे अच्छा है कि दोनों की साथ ही बता दूं, ताकि वीडियो भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट में रहेगा और आपको भी सुविधा रहेगी, क्योंकि फिर बुक्स रिपीट नहीं होंगी। तो दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए जो बेस्ट बुक्स रहती हैं वो सबसे पहली आप लिख लीजिए काव्य शास्त्र अथवा भारतीय काव्य शास्त्र।
तो दोस्तों ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र अथवा भारतीय काव्य शास्त्र भी आप बोल सकते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की बुक आती है दोस्तों, ये इसके नए पुराने संस्करण भी आते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र अथवा भारतीय काव्य शास्त्र आप इसको कह सकते हो। दूसरी जो पुस्तक आती है दोस्तों वो है अलंकार परिजात नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक। फिर से नाम लूंगा पुस्तक का दोस्तों, अलंकार परिजात नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक। तीसरी पुस्तक दोस्तों जो बेस्ट रहती है भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, एक साथ ही मैं बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो वो है दोस्तों रीति काव्य की भूमिका आलोचना और निबंध, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। नेशनल पब्लिक हाउस नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों ये प्रिंटेड है। तो दोस्तों फिर से नाम लेना चाहूँगा इस पुस्तक का, डॉक्टर नगेंद्र की लिखित रीति काव्य की भूमिका आलोचना और निबंध। फिर दोस्तों अगली पुस्तक जो बेस्ट रहेगी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, जो आप मर्ज करके स्टडी करना चाहें उसके लिए, तो वो है दोस्तों डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक आती है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो बिल्कुल ओरिजिनली नाम आप समझिए कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बेस्ट बुक भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर। अगली पुस्तक जो है दोस्तों उसके लेखक है देवेंद्र नाथ स्वामी। पुस्तक का नाम है दोस्तों पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य का मतलब आप समझिए कि वेस्टर्न, ठीक है, और भारतीय मतलब इंडियन। फिर दोस्तों अगली जो पुस्तक है अपने वो है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। फिर से नाम लूंगा पुस्तक का, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप चौधरी। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर जो है शांति स्वरूप चौधरी, दो लेखक हैं इस पुस्तक के। फिर दोस्तों अगली पुस्तक जो है वो सेकंड थर्ड पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी के लिए जो बेस्ट है वो है रास अलंकार छंद तथा काव्यांग। रास अलंकार छंद तथा काव्यांग, डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक दोस्तों। डॉक्टर वेंकट शर्मा इसके लेखक है। अगली और अंतिम पुस्तक सेकंड और थर्ड अपना जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है उसके लिए, वो है दोस्तों भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपति चंद्र गुप्त। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपति चंद्र गुप्त, ये पुस्तक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चौथा जो पार्ट है अपना आदि मध्यकाल, उसके लिए बेस्ट बुक्स जो है सजेस्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। आपने सही से लिखा नहीं लिखा, वरना वीडियो को आगे पीछे करने के चक्कर में क्या होता है कि हम थोड़ा सा जो अपना ध्यान है वो वीडियो पर से खो देंगे। तो दोस्तों रिपीट करते हैं कि सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों वो कौन सी है, देखिए ज़रा। काव्य शास्त्र अथवा भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। अलंकार परिजात, नरोत्तम दास स्वामी। रीति काव्य की भूमिका आलोचना और निबंध, डॉक्टर नगेंद्र। तीसरी पुस्तक थी जो कि दोस्तों नेशनल पब्लिक हाउस नई दिल्ली द्वारा प्रिंटेड है। चौथी पुस्तक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर। पांचवी पुस्तक पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देवेंद्र नाथ स्वामी। छठी पुस्तक भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप चौधरी। सातवीं पुस्तक दोस्तों रास अलंकार छंद तथा काव्यांग, डॉक्टर वेंकट शर्मा। और आठवीं पुस्तक दोस्तों भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये दोस्तों टोटल 8 बुक्स हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कई बार कहा है, इस वीडियो में बोला है कि आपको ये सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें चीज़ें हैं, उनमें वो पोर्शन आपका मिल जाए सिलेबस वाला, वो चैप्टर्स मिल जाए, वो यूनिट मिल जाए, तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आप जो, और कोई 2 ऐसी बुक्स हैं या 3 ऐसी बुक्स हैं जिसमें सेम चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप क्या कीजिए उसमें से एक ही बाई करिए, और वो भी वो जो आपको आसान लगे। प्राइस भी अच्छी खासी प्राइस में, हालांकि आजकल के ज़माने में कुछ ऐसा है नहीं कि प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन प्राइस भी आपको अच्छी लगे और साथ ही साथ उसमें जो कंटेंट हो वो आपके लिए सुगम हो, सीखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, उसी को बाई कीजिएगा दोस्तों। फिर अपना चौथा पार्ट है फर्स्ट पेपर का चौथा पार्ट, वो है दोस्तों आदि मध्यकाल पाठ। अब आदि मध्यकाल पाठ दोस्तों, इसमें जो अधिकतर जो है वो लिखी हुई मूल पुस्तकें जो है उपलब्ध हो सकती हैं मे बी, और अगर नहीं होती हैं तो नहीं होती है तो दोस्तों उस स्थिति में आपको क्या करना है कि मैं अभी जो बुक्स आपको बता रहा हूँ वो आप बुक्स बाई कीजिएगा। तो इसमें से जो मैं बताऊँगा कई सारे ऐसी है जो एज इट इज़ यहाँ लिखी हुई है और उसके आगे लेखक का नाम भी है, तो वही आप खरीदिए। और कई ऐसी जैसे पृथ्वीराज रासो की दोस्तों चंद्र बदाई द्वारा जो लिखित पुस्तक है, तो अब वो तो आपको मिलनी थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो कोई और ऐसे कवि या लेखक जो है उन्होंने लिखी है तो उनकी लिखी हुई भी मिल जाए तो भी काम आ जाएगी। तो बस ऐसे करके आपको मैं बताने वाला हूँ।
इसके लिए दोस्तों सबसे पहली अपनी जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि दोस्तों चंद बरदाई लेखक आप जानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो महाकवि चंद बरदाई कृत कविराज मोहन सिंह की दोस्तों पुस्तक आती है। कविराज मोहन सिंह जी की महाकवि चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। तो ये पुस्तक का नाम है, फिर से रिपीट करूंगा, नाम थोड़ा सा आगे पीछे आप समझ जाइए कि पृथ्वीराज रासो, फिर लिखा है महाकवि चंद बरदाई कृत कविराज मोहन सिंह, ये पुस्तक का पूरा नाम है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। सेकंड जो पुस्तक दोस्तों अपने फोर्थ पोर्शन फर्स्ट पेपर के लिए जो है वो है दोस्तों कबीर साहित्य एवं उनके दार्शनिक विचारों की आलोचना। कबीर, उनका साहित्य और उनके दार्शनिक विचारों की आलोचना। इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरी पुस्तक दोस्तों वो है मीरा संचयन, जो कि नंद चतुर्वेदी की दोस्तों पुस्तक है। मीरा संचयन, लेखक है नंद चतुर्वेदी। चौथी पुस्तक दोस्तों भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इसमें भी दोस्तों दी हुई है। फिर है दोस्तों अपनी अगली पुस्तक जो है वो है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, मैनेजर पांडे की दोस्तों पुस्तक आती है ये। भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन एवं सूरदास का काव्य, मैनेजर पांडे की पुस्तक। अगली पुस्तक दोस्तों देखिए कौन सी है, जायसी ग्रंथावली। अगली पुस्तक है दोस्तों जायसी ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जैसे यहाँ भी दिया हुआ है। फिर दोस्तों अगली पुस्तक जो रहती है अपने वो है जायसी विजय देव नारायण शाही की। तो ये जायसी आप 2 पढ़ लीजिए, तो अच्छी है कि जो भी आपको अच्छी लगे वो आप इसमें बाई कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों बेस्ट आएगी, ऐसा जो है बहुत सारे अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे थे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है वो काफ़ी जाना माना नाम है। और कंपटीशन एग्जाम्स में हिंदी संबंधी जो विद्यार्थी रहते हैं, विशेषकर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में, तो दोस्तों वो इनको बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अपर लेवल में मानते हैं। अगली जो पुस्तक है दोस्तों हमने फोर्थ पोर्शन के लिए वो है मिश्र जो है बंधु की विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कवि कीर्तन। तो दोस्तों ये पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और कवि कीर्तन, जो है मिश्र बिंदु विनोद की पुस्तक आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास और कवि कीर्तन। अगली पुस्तक दोस्तों डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि की लिखित है, वो है धन आनंद जो है कवित, धन आनंद कवित। उस पुस्तक का घनानंद जो कवित, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो घनानंद कवित जो है डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि की ये पुस्तक आती है। आगे बढ़े दोस्तों तो अपना आता है पोर्शन आधुनिक काल का निर्धारित पाठ। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब, सर्दियां हैं। आधुनिक काल निर्धारित पाठ अपना अगला पोर्शन है फर्स्ट पेपर का दोस्तों। इसमें सबसे पहली जो पुस्तक है वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद, जो है चिंता तथा श्रद्धा सर्ग। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इस एज में ये पुस्तक लगने वाली है, डेफिनेटली आप पढ़िएगा। हिंदी के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी पढ़िएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की दोस्तों ये पुस्तक है। अगली जो पुस्तक दोस्तों अपने फिफ्थ पोर्शन फर्स्ट पेपर के लिए जो बेस्ट है वो है निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा। निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा। अगली जो पुस्तक रहती है दोस्तों वो है गोदान मुंशी प्रेमचंद। अब दोस्तों मैंने जैसे फोर्थ पार्ट में भी आपको बताया था, फोर्थ पोर्शन में, कि जैसे जैसे जो आपको असली पुस्तकें मिल जाएं, असली जो हूबहू स्थिति में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो किसी और लेखक की जो उसमें उनके बारे में सारी चीज़ें कवर हो जाए तो वो भी आपको बाई करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, जो ओरिजिनली इसमें लिखी है मैं वो नहीं दूसरी बता रहा हूँ, वही आपको इसमें जो सिलेबस में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर वो नहीं मिले तो इस स्थिति में मैं जो बता रहा हूँ वो पुस्तकें आप जो है प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो दूसरी पुस्तक दोस्तों निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा। तीसरी पुस्तक है दोस्तों गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद की और बहुत ही ज़्यादा फेमस, और आप पढ़िएगा। जैसे मैंने कामायनी का बताया था वो तो एज के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन आपको मैं जो गोदान बता रहा हूँ वो आपको नॉर्मली, अगर हिंदी कभी न कभी पढ़ी है, ज़रूर पढ़ी होगी आपने, तो डेफिनेटली उसके लिए आप गोदान जो है ज़रूर पढ़िएगा। फिर है दोस्तों अपनी फोर्थ पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास नाम करके पुस्तक है गोपाल राय। गोपाल राय की पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास। अगली पुस्तक है दोस्तों चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर दोस्तों जो पुस्तक है वो है गोपाल राय की हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी का इतिहास दोस्तों,
हिंदी कहानी का इतिहास, फिर से मैं नाम लूँगा पुस्तक का, हिंदी कहानी का इतिहास 1976 से 2000, गोपाल राय की पुस्तक है। हिंदी कहानी का इतिहास 1976 से 2000, गोपाल राय की पुस्तक। और अगली पुस्तक दोस्तों जो है वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़ की पुस्तक। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़ की पुस्तक है दोस्तों। तो इससे आपका आधुनिक काल निर्धारित पाठ जो है वो कवर होना चाहिए। और अब दोस्तों बढ़ेंगे सेकंड पेपर की ओर। और दोस्तों 20 मिनट अभी मैं देख पा रहा हूँ टाइमर, 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। और अपना एक पेपर हुआ है, इस हिसाब से ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास ये वीडियो चला जाएगा, जो कि दोस्तों मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं हमेशा ही आधे घंटे के अंदर आपको बेस्ट बुक्स जो है दोस्तों जो है सजेस्ट कर देता हूँ। तो आपका मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए दोस्तों हम ऐसा भी करेंगे कि सेकंड पार्ट में मैं सीधे ही बुक्स के नाम बता दूँ, पार्ट वाइज हम थोड़ा नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें वैसे अगर पार्ट वाइज अगर जाए तो एक तो समय भी ज़्यादा लगेगा, दूसरी उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक साथ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका हर किसी में थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर होगा। तो फिर या तो बुक्स रिपीट हो जाएगी, और अगर बुक्स रिपीट नहीं होंगी तो फिर वो सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सीधे आपको फटाफट से बुक्स का नाम बता देता हूँ, और आप जब इन बुक्स को बाई करने जाएँ तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ख़रीदारी कीजिएगा, और जो है सिलेबस को जो है सिलेबस भी कवर हो जाए और बुक्स भी रिपीट ना हो, ज़्यादा खर्चा भी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों फटाफट से सेकंड अपने जो पार्ट का जो सिलेबस है वो आपके सामने है, और फटाफट से मैं बुक्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहली बुक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। दोस्तों पहली बुक, फिर से नाम रिपीट करूंगा, हालांकि इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि 25 मिनट वीडियो पूरा हो जाए और मैं सारी बुक्स के नाम आपको समझाऊं और आप समझ ही ना पाओ और कमेंट कर करके परेशान हो जाओ कि सर कौन सी बुक्स थी वो 1 नंबर पे या 5 नंबर पे। तो थोड़ा रिपीट भी करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि ये वीडियो 1 घंटे का हो जाए। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी पहली पुस्तक लिखी आप, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। सेकंड दोस्तों जो बुक है वो है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक हैं, उनकी पुस्तक है। थर्ड पुस्तक दोस्तों जो है वो सेकंड पेपर के लिए वो है अपनी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली पुस्तक दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों पुस्तकें दोस्तों जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, ऐसा मैंने सुना है, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से सुना है, क्योंकि इतना डीपली मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तकें। पांचवी पुस्तक दोस्तों सेकंड पेपर के लिए वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। छठी पुस्तक दोस्तों हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह इसके लेखक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक का नाम है, बच्चन सिंह लेखक का नाम। फिर दोस्तों अगली पुस्तक देखिए कौन सी है, हिंदी साहित्य उद्गम और विकास। दोस्तों ये उद्गम या उद्भव है, दोनों में से कोई एक है, उद्भव है आई थिंक, तो उन्होंने लिखा है तो मेरे लिखने में थोड़ी सी शायद होगी त्रुटि। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उद्भव आप इसको लिखिएगा, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली पुस्तक दोस्तों देखिए कौन सी है, हिंदी साहित्य कोश, भाग प्रथम, परिभाषिक शब्दावली, धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर शर्मा, धर्मवीर भारती और रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसके लेखक दोस्तों 4 हैं, एक नहीं है। हिंदी साहित्य कोश भाग प्रथम, परिभाषिक शब्दावली, धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर शर्मा, धर्मवीर भारती और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये 4 लेखकों की दोस्तों पुस्तक है, काफ़ी इस पुस्तक के बखान मैंने सुने हैं। अगली पुस्तक दोस्तों कौन सी देखिए जरा, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, डॉक्टर कुसुम रॉय। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, डॉक्टर कुसुम रॉय। जो प्रथम पेपर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का है, और उसी का दोस्तों एक आप रूप कह दीजिए, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, डॉक्टर कुसुम रॉय। तो प्रथम पेपर के बारे में मैंने आपको बातें बताई। फिर दोस्तों अगर सेकंड पेपर के लिए एक अगली बुक की बात करें तो वो है दोस्तों 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, कुमुद शर्मा। 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, कुमुद शर्मा की पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए दोस्तों कौन सी है, आधुनिक साहित्य की पद्धतियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जो है आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ,
नामवर सिंह की पुस्तक है दोस्तों। नामवर सिंह जो है काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों रहे हैं साहित्यकार। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह की पुस्तक। अगली पुस्तक है दोस्तों हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगली पुस्तक दोस्तों देखिए कौन सी है, हिंदी के निर्माता कुमुद शर्मा। अगली पुस्तक है दोस्तों हिंदी के निर्माता कुमुद शर्मा। उससे अगली दोस्तों अपनी जो पुस्तक है सेकंड पेपर के लिए बेस्ट रहेगी वो है प्राचीन कवि, जो जिसमें आपको सारे कवियों के बारे में डिटेल मिलेगी। प्राचीन कवि विश्वंभर मानव, विश्वंभर मानव इनका नाम है, विश्वंभर मानव। फिर है दोस्तों उनकी एक पुस्तक है आधुनिक कवि, वो है विश्वंभर मानव और राम किशोर शर्मा की पुस्तक, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो प्राचीन कवि और आधुनिक कवि, इसमें आपको दोस्तों कवियों के बारे में सारी होल डिटेल मिलेगी। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली सही कर पाओगे। अगली जो पुस्तक है दोस्तों वो है साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त। साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त। अगली पुस्तक दोस्तों देखिए कौन सी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की एक और भी मैंने पुस्तक आपको पहले बताई है दोस्तों, वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की पुस्तक। और ये है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की पुस्तक। अगली देखिए दोस्तों पुस्तक कौन सी है, कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह। नामवर सिंह की भी मैंने आपको पहले पुस्तक दोस्तों बताई है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये दूसरी पुस्तक अपने सेकंड पेपर के लिए नामवर सिंह की, पहली आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ और ये दूसरी है दोस्तों कविता के नए प्रतिमान। फिर से नोट कीजिएगा दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान। अगली पुस्तक दोस्तों जो है सेकंड लास्ट, अब आप ज़्यादा मत समझिएगा कि सर इतनी सारी क्यों बताई, क्योंकि जो जो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली वो सारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने पास कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि अपने राजनीति के ऊपर थोड़ी सी पकड़ है, हिंदी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इतनी भी नहीं कि कोई कुछ पता ही नहीं है, थोड़ी बहुत तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसमें कोई बीच में ऑथेंटिक पर्सन नहीं बनूंगा कि ये पढ़ो और वो मत पढ़ो। तो जो जो मुझे बताई है अपने जो है बड़े बुजुर्ग जो सारे अपने सीनियर्स, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आधुनिक कविता राजा राम स्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक कविता राजा राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक आधुनिक कविता। आधुनिक कविता राजा राम स्वरूप चतुर्वेदी इनके लेखक का नाम है, आधुनिक कविता राजा दोस्तों पुस्तक का नाम है। अगली जो पुस्तक है जो है दोस्तों अपने इस सेकंड पार्ट की जो है अंतिम पुस्तक है, वो है दोस्तों आधुनिक साहित्य एवं साहित्यकार। आधुनिक साहित्य एवं साहित्यकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों बात यह है कि अपने जो सेकंड पेपर के लिए जो जो पुस्तकें मैंने लिखाई है उनको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको वापस सहूलियत रहे कि जो जो बुक्स आपने नाम लिखे हैं वो सही लिखे हैं या फिर आपको कैसा क्रम अनुसार आपने लिखे हैं, तो वो सारा आप चेक कर लीजिए। जस्ट 2 मिनट लेंगे, फिर इस वीडियो को आधे घंटे के अंदर समाप्त भी करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी अभ्यर्थी का ये बुक्स वाले या कोई भी वीडियो देख के ज़्यादा समय मैं लूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन हो सारी शॉर्ट टू शॉर्ट देने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पार्ट वाइज ना जाकर डायरेक्ट ही सारी पुस्तकें इसमें बता दी हैं। तो दोस्तों सेकंड पेपर की पहली पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तीसरी पुस्तक है दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5वें नंबर पर है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल। 6ठे स्थान पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। 7वें स्थान पर हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8वें स्थान पर हिंदी साहित्य कोश भाग प्रथम, परिभाषिक शब्दावली, धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर शर्मा, धर्मवीर भारती, राम स्वरूप चतुर्वेदी। 4 लेखकों वाली। अगली जो पुस्तक है दोस्तों संख्या 9 पे हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, डॉक्टर कुसुम रॉय। 10वें स्थान पर 1000 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, कुमुद शर्मा। 11वें स्थान पर आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह। 12वीं पुस्तक दोस्तों जो है वो है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। 13वीं पुस्तक दोस्तों जो है वो है हिंदी के निर्माता, कुमुद शर्मा। 14वीं पुस्तक प्राचीन कवि विश्वंभर मानव, विश्वंभर मानव इनका नाम है। आधुनिक कवि नाम करके दोस्तों पुस्तक आती विश्वंभर मानव, जो कि विश्वंभर मानव और राम किशोर शर्मा की संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। ये दोस्तों आपकी जो रहेगी वो 15वीं पुस्तक। 16वें स्थान पर है साहित्यिक निबंध नाम करके पुस्तक, गणपति चंद्र गुप्त की, जो कि दोस्तों 20वें नंबर पर अपने जो पुस्तक है आधुनिक साहित्य और साहित्यकार, उसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त।
फिर दोस्तों 17वीं जो पुस्तक है आपके वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की पुस्तक। 18वीं दोस्तों जो बुक है वो है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की पुस्तक। 19वीं पुस्तक है आधुनिक कविता राजा राम स्वरूप चतुर्वेदी। 20वीं और अंतिम पुस्तक है दोस्तों आधुनिक साहित्य और साहित्यकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनकी मैंने आपको पहले भी बुक बताई, साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त की। तो दोस्तों ये सारी कुछ एक बुक्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, बेस्ट बुक्स कौन सी है, और जो पढ़ के दोस्तों पिछले 10 साल में जो कॉलेज लेक्चरर्स निकले हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लोग बने हैं, उनसे जो है राय सलाह मशवरा करके मैंने ये पुस्तकें आपके मैं सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया कि थर्ड पेपर के लिए राजनीति और इतिहास के लिए भी मैंने बेस्ट बुक्स आपको बताई हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जिनमें से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको वीडियो शुरुआत में बताया और अब एंड में भी जस्ट बता देते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, कि आपको सारी बुक्स नहीं खरीदनी है। और बुक्स का दोस्तों पैमाना ये होना चाहिए कि बुक्स इतनी नहीं खरीदनी कि आप पढ़ ही नहीं पाओ, और इतनी कम ही नहीं खरीदनी कि आपके सिलेबस ही पूरा ना हो। तो बिल्कुल ऐसी बुक्स खरीदें जो 2-3 बुक्स में अगर सेम सिलेबस है तो उनमें से एक खरीदें जो आपका सिलेबस सही से कवर करती हो और आप उसको आसानी से पढ़ पाओ, आसानी से याद कर पाओ। शॉर्ट टू शॉर्ट होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े मोटी बुक जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा हो तो उसका कोई तात्पर्य नहीं रहता, कि उसको फिर पढ़ने में भी इतना समय और आनंद भी नहीं रहता जितनी बड़ी बुक होती है। और जितनी बुक छोटी होती है, जो कि हिंदी में अधिकतर बुक्स छोटी ही हैं, तो उसमें दोस्तों सुविधा रहती है। बाकी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आधा घंटा अपनी लाइफ का मुझे दिया, उसके लिए दोस्तों नमस्कार।